जमीन को चौराहे पर रखा लड्डू का डिब्बा बना दिया गया। एक आदमी बैठा है डंडा लिए, अरे सुनो भाई आगे बात आ गई, आगे आपने एक आदमी बैठा डंडा लिए और लड्डू का डिब्बा चौराहे पर रख दिया। चेतनानंद जी गई, बोले 2 लड्डू लेंगे, बोले चलो लाओ 2 लड्डू तुम ले जाओ। फजील अहमद गए, बोले हम 3 लेंगे, ले जाओ। मौलाना साहब गए, महंत जी गए, उसमें भेदभाव नहीं। जो दक्षिणा चौकी दे रहा हो किसी धर्म का हो मौज लो। बोले पर चाचा इधर हम एक खोल ले बिरयानी की, बोले खोल लो। बोले इधर हम वेज बिरयानी की खोल ले, बोले हाँ तुम भी खोल लो, 2000 रुपया महीना हमको देना। ये हो रहा है। जिनके पास चप्पलें नहीं थी मौलाना साहब, वो मर्सिडीज में चलने लगे वक्फ की दया से। जी 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 बिल्कुल सही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। कोई गरीब के बारे में पूछनहार नहीं। जिस धर्म के व्यवस्था के अधीन, फजील अहमद आगे बात, जिस धर्म की व्यवस्था के अधीन 8 लाख एकड़ जमीन हो, जो हिंदुस्तान में तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक हो, किसी माई के लाल के पास इतनी जमीन नहीं, उस कौम में, अच्छा कौम भी ऐसी नहीं 100 करोड़ की है, 20-22 करोड़ है, ठीक। वो जमीन, उस कौम में गरीब फिर क्यों रहा आदमी, यतीम क्यों रहा, गुर्बत में क्यों है? इसका मतलब बेईमानी भरपूर है, बेईमानी अनलिमिटेड है। वरना जब इतना थाली भर खाना था, खाने वाले 4 थे, तो भरपेट खाने में क्या समस्या थी? 8 लाख एकड़ जमीन, उसका बुद्धि और विवेक से इस्तेमाल होता। अभी काशी पर इन्होंने सवाल उठाया, मैं उसका भी जवाब दूंगा फजील अहमद को। उसका बुद्धि से विवेक से इस्तेमाल होता तो आज कोई मुसलमान पंचर नहीं जोड़ रहा होता, तंज नहीं उसको सुनना पड़ता, कोई यतीम मुसलमान महिला या तलाकशुदा अपने बच्चों के लिए संघर्ष नहीं कर रही होती। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के वक्फ वालों के नाम ले लूं, कौन कितना बड़ा धार्मिक है। किसी ने किसी के चरण चापे, किसी ने किसी के चरण चापे, उन्होंने कहा तुम वक्फ में चाबी तुम ले जाओ, जाओ, आदमी बन गए। इसलिए यह रास्ता ठीक नहीं, वक्फ का रास्ता ठीक नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। अनियंत्रित अधिकार सिर्फ सरकार के पास होने चाहिए, बड़े अधिकार इतने। 8 लाख एकड़ जमीन ऐसे छोड़ दी, डग्गामारी होगी होगी। जो जितना बड़ा बाहुबली होगा वो उतने कब्जा कर लेगा, बाकी 2-2 चांटे देगा। मौलाना साहब सच्चाई है ये। काशी विश्वनाथ की बात उठाई, लोगों को शायद पूरा अर्थमेटिक उसका समझ नहीं आया अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। जो फजील अहमद साहब ने बात बताई वो बात ठीक है, बनने से पहले तक। आज स्थिति ये है कि लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग, दोषी जी अगर आप हैं तो सुन रहे होंगे, लगभग 1 करोड़ लोग महीने में काशी जा रहे हैं। पहले इतने साल में नहीं आते थे, ठीक। मैंने एक अध्ययन किया काशी पर, फजील अहमद साहब की उसके लिए बता दूं, 100 रुपए से कम काशी में उतर के मंदिर के लिए आने में और वापस जाने में 1000 रुपया तो आदमी का खर्च हो ही जाता है, एक गरीब से गरीब का भी, एक आदमी का। 1000 में गुणे 1 करोड़, हर महीने इतना चक्का घूम रहा है बनारस का। उसमें पान वाला है, उसमें रिक्शे वाला है, उसमें महादेव के लिए फूल माला बेचने वाला है, अगरबत्ती, डमरू बना जो बेचते थे वो भी कह रहे हैं भैया जीवन सुधर गया। क्या साल भर में नहीं बेच पाते जितने, उतने महीना भर में बेच रहे। बनाना मुश्किल है क्या? माला बनती थी रुद्राक्ष की, तर गए। वो महादेव के लिए कृतज्ञ है। होटल फुल, धर्मशाला फुल, मारामारी हो रही है, ट्रेनें फुल, बसें फुल, टैक्सी टेम्पू फुल। ये वही लोग हैं। और पहले क्या होता था हमको मालूम है, जन्नत की हकीकत क्या है। काशी तो हम अलग कोशिश करते हैं हर साल जाएं।
पहले ये स्थिति थी यतीमा कि जो घरों में बता रहे हैं फजील भाई, वो ठीक बात है, जो मंदिर बनाए थे वो वहाँ का रोजमर्रा का आदमी जो है ना, है वो चवन्नी भी नहीं चढ़ा रहा था क्या, और चढ़ाता भी था तो चवन्नी 1 रुपया ज़्यादा नहीं चढ़ाता, तो उसको रोज वहीं रहना है। और जो बाहर का आदमी था वो केवल बाबा विश्वनाथ तक कन्फाइंड रहता था 99%, ठीक। और काल भैरव, बाबा विश्वनाथ, दुर्गा कुंड और संकट मोचन, क्या 5वां मंदिर तो बड़े बड़े साधु संत नहीं जाके देखते। गलत कह रहा हूं? चढ़ावा कौन चढ़ाएगा? और रामलाल के घर में भी मंदिर और श्यामलाल के घर में भी मंदिर, दोनों आपस में तो चढ़ावा चढ़ाएंगे नहीं। इस बात को समझिए, ये तर्क यहां लागू नहीं होता। जीवन बदल गया, और केवल काशी नहीं। और एक बात कह के बात मुझे लग रहा है और अच्छी होगी, फजील अहमद साहब और मौलाना साहब के लिए, बनारस में जो रेशमी इसका बनारसी सिल्क का काम है, बनारसी साड़ी का काम है, इसमें शोरूम के मालिक हैं, कारोबार के मालिक हैं हिंदू, और कारीगर हैं 90% मुसलमान। महंगी साड़ियां डलियां पैक होके आती हैं दुकानों पे, वो लोग लाते हैं। मौलाना साहब, हजारों परिवारों का जीवन बदल गया भीड़ से। क्या 1 करोड़ 1 महीने में, 80 लाख से 1 करोड़, उसमें 10% भी साड़ी ले लिए तो बनारस तो उतनी साड़ी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बनारस सूरत तो है ना कि मशीन से बना रहा है, हाथ का काम है। हम पहले जाते थे बनारस तो एक हमारे मित्र हैं नियाज भाई, वो कपड़े के बड़े वो हैं कारोबारी, उनके यहाँ चले जाते थे। क्या कभी कोई ग्राहक बैठा मिला तो मिल गया, वरना खाली रहे मिलते थे हमको। क्या आज किसी के पास समय नहीं। ये बदला कि नहीं बदला? और एक बात कही फजील भाई ने, या फजील भाई ने शायद, हाँ, कि अजमेर कॉरिडोर क्यों नहीं बना दिया। ठीक बात है, फजील भाई होशियार आदमी है, तर्क ढूंढ के लाते हैं। मैं इतना जोड़ दूं, भैरव सिंह शेखावत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, तो उन्होंने मौलाना साहब अजमेर शरीफ के लोगों को बुलाया, चिश्ती खान परिवार को, क्या, और कहा भाई ये किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा, इतना उर्स में भीड़ होती है, गली है बहुत सकरी है, इसको चौड़ा करना है। क्या हंगामा मच गया। बोले नहीं, पटिया तोड़ने में तो भैरव सिंह की कुर्सी जाती जाती बची, कॉरिडोर कैसे बना देंगे? उनको लोगों ने समझाया कि भैरव सिंह जी के ठाकुर साहब आप काय चक्कर में पड़ रहे हो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बोले ये सब आपकी और कुर्सी खा जाएंगे मिलके। तैयार हैं अजमेर शरीफ वाले? अगर तैयार हो तो केंद्र सरकार से कहते हैं कि अजमेर शरीफ का कॉरिडोर बनाइए। तैयार हैं क्या? तब तो आप कहेंगे इस्लाम पर हमला कर दिया मोदी ने, गरीब नवाज पर हमला कर दिया। या अल्लाह, गरीब नवाज पर हमला, सारे मुल्क एक हो जाओ। टर्की वाले भी कुछ बोलने लगेंगे, अभी तो कर संकट में, सीरिया वाले अलग बवाल करेंगे। मौलाना साहब बताओ कि नहीं, काशी विश्वनाथ में कहीं से बवाल आया? नहीं। नेपाल ने भी कुछ नहीं कहा, बाकी तो कोई है ही नहीं। लेकिन यहां तो 75 मुल्कों को कौन झेलेगा मौलाना साहब? वो भी फतवा जारी कर देंगे। खुमैनी साहब कौन है? आयतुल्लाह खुमैनी है, अब है कि नहीं है पता नहीं है। तैयार हैं तो हम बात कर सकते हैं कि अजमेर शरीफ में बना दीजिए। और अगर तैयार हैं, मैं अभी कुछ समय पहले मौलाना साहब गया था निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन। क्या हजरत निजामुद्दीन का कामकाज देखने वाले लोग तैयार हैं तो वहां भी चौड़ीकरण करवा दिया जाए, कॉरिडोर बनवा दें। तैयार करके ले आइए, हम लड़ते हैं लड़ाई। क्या
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। मौलाना साहब प्रैक्टिकल आदमी को समझ रहे हैं कि जो ये कहने जाएगा उसका सिर कूट देंगे लोग। उन्हें गलियां ही चाहिए, गलियां ही चाहिए। और कौन कह रहा था कि सरकारी वहां दान पात्र रखा रहता है ना। हमें तो जो आए वो ले गए थे वो कराने, चादर चढ़वाने हैं और वहां दिखवाने, सब उन्हीं ने हमको बता दिया कि साहब आप ये ज़कात दे दीजिए, ये भी करना चाहें तो दे दीजिए, इसके दे दीजिए, उसके दे दीजिए। हमने जोड़ के बता दो कितने हुए। चलो भाई, क्या बोला, गरीबों को खाना भी खिलाएंगे आपके उससे। चलो जी, आपका नाम भी लिख लेंगे डायरी में, कभी कोई फंक्शन होगा तो बुलाएंगे। मैंने चलो जी। मौलाना साहब सच्ची में यही हुआ था क्या? गरीब का तो कोई रोल ही नहीं वहां। इसलिए मैं कहता हूं आप तैयार हो जाइए, देश को तैयार कर लीजिए। जैसे सिख तैयार होते हैं अपने गुरुद्वारे के लिए, आप तैयार हैं? मौलाना साहब कोई गुरुद्वारा गुरुमत में नहीं दिखेगा आपको, क्या नहीं ना? उसमें एक चमक दिखेगी, एक आभा दिखेगी। नहीं, यहां यह है कि जितना अंधेरा हो उतना अच्छा, बल्ब भी जल रहा हो तो फोड़ दो। क्या गली ज्यादा चौड़ी हो गई हो तो पटिया करके कब्जा कर लो, लेकिन गली सकरी रखो, निकले एक बार में 2 ही आदमी। क्या और स्कूटर मोटरसाइकिल तो अंदर जा ही नहीं पाए, कार कोई। अजमेर में जो चिश्ती परिवार है, जो वहां का खादिम है, उनके शान में मैं कुछ कहना नहीं चाहता मौलाना साहब, है ना। इसलिए इस देश में एक व्यवस्था होनी चाहिए, उससे समरसता भी आएगी, केवल ऐसा नहीं। और अगर 6 लाख 8 लाख एकड़ जमीन है तो या तो देश के काम आए, और हम करें गरीब मुसलमान के काम भी आए तो अभी देश के ही काम आ रही है। मैं इसके साथ खड़ा हूं इस बात के, लेकिन मैं इस बात के साथ नहीं खड़ा हो सकता कि चोरी चपारी में वो जमीन इस्तेमाल हो जाए और भ्रष्ट लोग उससे अकूत संपदा पैदा कर लें। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, नहीं। और मैं इस डिबेट में भी आज नहीं जाना चाहता कि जिन्होंने जमीन दान की थी, मौलाना साहब, महंत जी, मां चेतनानंद जी, वो भी यहां जमीन के पुश्तैनी मालिक नहीं थे। वो घोड़ा लेके आए थे और जमीन दान कर गए, पुश्तैनी मालिक तो नहीं थे ना। मैं इस बहस को नहीं उठाना चाहता आज सिर्फ यहीं तक रखना चाहता हूं कि जमीन और संसाधन धार्मिक स्थलों के गरीब के हित में इस्तेमाल हो, पारदर्शिता के साथ इस्तेमाल हो, समानता के साथ इस्तेमाल हो। इसके लिए वक्फ बोर्ड रद्द करना हो वो करिए, और इसके लिए सनातन बोर्ड बनाना हो वो बनाइए।